प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर के आया हूँ। प्रसंग का नाम है हनुमान की पूंछ। इसी के ऊपर ये आधारित प्रसंग है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और पूरा सुनिए। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जला करके जब हनुमान की पूंछ को आग लगा दी गई तो हनुमान ने पूरी स्वर्ण की लंका को जला करके राख कर दिया। जब लंका को जला करके राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है, वह सोचते सोचते परेशान हो जाता कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। लेकिन जिसके पीछे प्रभु की शक्ति होगी उसको कौन रोक सकता है। परेशान होकर के रावण वह महल में स्थित शिव मंदिर में जाकर के शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। रावण शिव प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। रावण की तपस्या से, रावण के ध्यान से, रावण की पूजा से भगवान जो शिव थे वो प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तो रावण ने कहा, कहो दशानन कैसे हो, क्या चाहिए। आप ही अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं। रावण ने कहा, एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जला करके राख कर दिया। एक बंदर पूरी सोने की लंका को जला करके राख करके चला गया। मैं जानना चाहता हूं कि यह बंदर किसका, जिसका नाम हनुमान है, आखिर है कौन, इसके पीछे शक्ति क्या है। और तो छोड़िए प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए कि यह हनुमान है कौन। जब इतनी बात रावण ने भगवान शंकर से कही तो भगवान शंकर मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। ये मैं ही हूँ। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। अब जब प्रभु श्री राम धरती के ऊपर अवतरण ले गए, माता लक्ष्मी साथ में उनके जाएगी, तो मेरे मन के भीतर विचार आया कि जाकर के मैं भी तो उनकी लीलाओं को देखूं, मैं भी तो प्रभु की लीलाओं को देखूं कि वो क्या करते हैं। तो जब मैंने अपना ये निश्चय, अपनी ये बात कि मैं भी धरती के ऊपर जाऊंगा, तो माता पार्वती को ये सारी बात मैंने बताई। तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ में ही रहूंगी। अब पत्नी जो है, वो अर्धांगिनी जो है, धर्मपत्नी है, वह कई बार हट कर जाती है, नहीं मैं भी साथ में चलूँगी, मैं भी ऐसे करूँगी, मैं भी वो करूँगी। तो प्राणनाथ पति को ये बातें माननी पड़ती हैं। और जब शंकर भगवान ने पार्वती से ये बात कही कि मैं भी धरती के ऊपर अवतरण लेना चाहता हूँ, मैं भगवान श्री राम की लीलाओं को देखना चाहता हूँ, तो पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं भी संग में चलूँगी, मुझे भी साथ में जाना होगा। लेकिन अब यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। अब पार्वती को कैसे साथ में ले लिया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया। आप तो ऐसा कीजिए प्रभु कि आप बंदर बन जाइए और पार्वती, शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहेगी, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर के राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में, और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन कर दिया। यानी कि जिस पूंछ में आग लगाई वो शक्ति थी, वो और कोई नहीं थी, वो माता पार्वती थी। और जो रुद्र अवतार में थे वो हनुमान, वो भगवान शंकर के स्वरूप ही थे। तो इस तरह भगवान शंकर ने रावण को समझाया कि ऐसे ऐसे हुआ। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अब तुम्हारा उद्धार होगा। अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना। देखो, भगवान शंकर ने रावण को कहा कि आपका, यानी कि लंका के योद्धा जितने भी हैं सबके साथ राम जी का युद्ध होगा।
लेकिन ऐसे करना, जितने भी लंका में योद्धा हैं, जो भी हैं, आपके बेटे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, और जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, सबको राम के साथ युद्ध करने के लिए पहले भेजना और आप बाद में जाना, अंतिम में जाना। जब सभी योद्धा मारे जाएं तभी आप जाना, जिससे कि तुम्हारा जो समस्त राक्षस परिवार है, जो दैत्य परिवार है, वो भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम भी सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उसके अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए सबसे पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। आपने रामायण के भीतर देखा, आपने सीरियल के भीतर देखा होगा कि रावण जो था, रावण के जो बड़े बड़े योद्धा थे वो इस युद्ध में मारे गए और अक्षय कुमार, मेघनाथ, ये सभी पहले ही गए। कुंभकर्ण भाई वो भी गया, और देखो विभीषण तो बीच में छोड़ के चला गया था कि विभीषण उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो चले गए थे, वो पहले ही भगवान की शरण में चले गए। मेघनाथ मारा गया, अक्षय कुमार मारा गया, बाकी भी सभी बड़े बड़े योद्धा मारे गए। अब तब सभी जब मर गए भगवान प्रभु श्री राम के हाथों, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तब जाकर के भगवान शंकर ने जो बात कही हुई थी कि हे रावण, आप अगर युद्ध में जाओ तो सबसे अंत में जाओ। और रावण सबसे अंत में गया और प्रभु श्री राम जी के हाथों की मोक्ष की प्राप्ति हुई उन्हें, और प्रभु चरणों में वो लीन हो गए। तो ये जो थी पूंछ जो हनुमान के पीछे लगी हुई है, जिसको आग लगाने के कारण पूरी लंका को, सोने की लंका को जला करके राख कर दिया, वो और कोई नहीं, वो माता पार्वती ही थी, वो माता पार्वती की शक्ति ही थी। तो ये था आज का प्रसंग, हनुमान जी की पूंछ। आप इसको अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।